में हो या किसी कंपटीशन, क्योंकि कोई भी चीजें बेकार नहीं होती हैं, उन पर आप क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं जिससे वो वीडियो को देखें। और जो चैनल पे हमारे पुराने दर्शक हैं और जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद, और साथ में जो नए हैं उनको भी, जो आगे चल करके अगर वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को वीडियो के जरिए, तो सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन दबा देंगे, जिससे आपके मतलब आप तक नया नोटिफिकेशन क्या हो सके, पहुंच सके। और हम एक बात फिर आपसे कहना चाहते हैं इस बात पे कि आप हमेशा बेहतर खोजो कि बेहतर क्या है, क्योंकि बेहतर जो मिलेगा तो पक्का है कि आपको आपका कल्याण या आपका बेड़ा क्या होगा, पार हो जाएगा। और ये आप समझिएगा कि एक मतलब जो है शायरी के माध्यम से मैं थोड़ा आपको समझाना चाहता हूं कि आखिरकार में हम लोग जानते हैं तो कहते हैं कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, क्योंकि टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, और टूट जाए पत्थर उस शीशे की तलाश करो। तो तलाश हमें करना है, क्योंकि बिना तलाश के भाई कुछ चीजें अचीव नहीं हो सकती हैं। तो तलाश चाहे पढ़ाई में जारी हो, चाहे जिंदगी में बेहतर बनने की जारी हो, दोनों में हमें सही दिशा और सही मार्गदर्शन का होना क्या है, अति आवश्यक है। तो चलिए आइए मैं अपने पुराने टॉपिक पर बात करते हुए, जैसा कि विलयन हम लोग पढ़ रहे थे, तो विलयन की मैं आज दो भाग के बारे में बात करूंगा कि विलयन को जब बांटा गया तो कितने भागों में बांटा गया। तो कहा कि विलयन को हम बांटेंगे कितने भागों में, दो भागों में। वो दो भाग कौन कौन से हैं? कहा गया कि विलय के जो मतलब जो विलयन के भाग होते हैं, एक भाग होता है विलय और दूसरा भाग जो होता है उसे विलायक कहा जाता है। आज मैं आपको एक सरल बात बताऊंगा कि कैसे कहीं पहचाना जाएगा कि कौन विलायक है और कौन क्या है विलय। चलिए हम चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आज तक हम लोगों ने यही सुना है कि चीनी ही पानी में क्या करती है, घुलती है, लेकिन कभी हम इसके अपोजिट विचार नहीं किए हैं। तो हम आज मतलब इसके अपोजिट विचार करेंगे और ये साबित कर देंगे या साबित करके रहेंगे कि पानी भी चीनी में क्या हो जाता है, घुल जाता है। चलिए बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं। जैसे हमने एक पात्र लिया, उस पात्र में थोड़ा क्या डाल दिया है, पानी डाल दिया है। इसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। अभी हमने कहा कि विलय क्या होता है, घुलता है, और जो विलायक होता है वो घुलाता है, घुलाता है। इसके मतलब कि एक चीज होगी जो घुल जाएगी और दूसरी क्या होगी, जो घुला लेगी। चलिए हमने क्या लिया है, पानी, और साथ में इसमें हम क्या डाल रहे हैं, चीनी। अब जैसे हमने चीनी डाला पानी में, आप खुशी की लहर दौड़ी कि वाह अब तो चीनी पानी में क्या होगी, घुल जाएगी, लेकिन हमने कभी विचार नहीं किया उस पे क्या एक ही कंडीशन है कि बार बार चीनी ही पानी में घुलती है। अब वो वाली बात यह, अगर जो देहात में लोग कहते हैं ना कि कद्दू चाहे चक्कू पर गिर जाए, चाहे चक्कुआ कद्दू पे गिर जाए, लेकिन कटना किसको है, कद्दू को ही है। वही बात यहां पर भी सटीक लागू होती है कि मतलब चाहे चीनी पानी में घुल जाए, चाहे पानी चीनी में घुल जाए, लेकिन घुलना किसको है, चीनी की हो है। यही तो बात तो आप सोच रहे हैं, लेकिन नहीं। केमिस्ट्री कहती है कि हर बात पे एक्सेप्शन है, उस एक्सेप्शन को आप क्या करिए, मान करके चलिए कि उस एक्सेप्शन को हमें रखना है बरकरार। क्योंकि अगर अपवाद के बारे में देखा जाए तो हमारा एक रसायन विज्ञान ही एक ऐसा विषय है जिसमें हर बिंदु पर कहीं ना कहीं अपवाद मिलता है। जैसे यहां भी अपवाद हम आपको दिखा रहे हैं, देखिएगा। अब डिपेंड करेगा किस पे, मात्रा पर। आप एक इमेजिन करिएगा कि अगर एक बाल्टी पानी ले करके उसमें हम 100-200 ग्राम या 1 किलो चीनी घोल दें तो भैया बड़ी खुशी की बात है कि चीनी पानी में क्या हो गई, घुल गई। लेकिन अब अपोजिट करें इसका कि हमने चीनी एक बाल्टी लिया है और पानी उसमें कितना लिया, 100-200 ml। कितना लिया, 100-200 ml। तो आप सोचिए क्या पूरी चीनी 100-200 ml या 1 लीटर पानी में घुल जाएगी, कभी नहीं घुलेगी। तो इसके मतलब क्या हुआ, क्या विलयन नहीं बनेगा, विलयन बिल्कुल क्या होगा, बनेगा।
लेकिन क्या होगा, उस समय मात्रा उनकी बदलने से उनका जो नेचर होगा, कौन सा, विलेय और विलायक का, वो आसानी से भी क्या होगा, बदल जाएगा, तुरंत बदल जाएगा। क्योंकि हमने कहा ना कि यहाँ मात्रा हम कितना लेते हैं, चीनी की मात्रा समझ लीजिएगा 100 ग्राम है, और जो हमारा पानी है नियर अबाउट 2 लीटर है। कितना है, 2 लीटर है। तो आसानी से हम यही देख रहे हैं कि चीनी किस प्रकृति की होगी, विलेय प्रकृति की होगी, क्योंकि चीनी क्या हो जा रही है, घुल जा रही है, और पानी चीनी को घुला रहा है, इसलिए पानी की प्रकृति क्या होगी, विलायक होगी। ये तो पहली कंडीशन हुई। दूसरी कंडीशन चलो बात करते हैं। ये कंडीशन फर्स्ट है, कंडीशन सेकंड पे आते हैं। चलिए देखिएगा, हम फिर एक बीकर लेते हैं, या बीकर नहीं, हम एक बोरा ले लेते हैं। इसको मानिएगा एक बोरा, जो देहात में कहा था सतमनिया बोरा। कौन बोरा हो, सतमनिया बोरा। यमहन का भरी है चीनी, क्या भरा हुआ है, चीनी। अब चीनी मान लो वह बोरा में, अब इमेजिन कर लियो कितना है, 50 केजी है। कितना केजी है, 50 केजी। और मान लो बाई चांस आप 1 लीटर या 2 लीटर पानी कहूं लिहा जात रहो, और गलती से वह बोरवा पहिया वो पनिया का होगा, गिरेगा। वो गलती से तो 2 लीटर पनिया वह बोरा पर गिरेगा। अब फिर बात आई केमिस्ट्री के अनुसार, बात करिएगा कि क्या अब इस समय पूरी चीनी 2 लीटर पानी से घुलेगी, कभी नहीं घुलेगी। आप मान के चलिएगा, तो क्या प्रकृति बदली कि नहीं बदली, क्योंकि यहां पर हम देख रहे थे कि चीनी की मात्रा कम थी और पानी की मात्रा क्या थी, ज्यादा थी, इसीलिए चीनी विलेय थी, घुल रही थी, जबकि पानी क्या था, विलायक, क्योंकि पानी अपने अंदर चीनी को घुला ले रहा था। लेकिन यहां पर देखिए मात्रा बदल गई, चीनी है 50 केजी, 50 केजी, और हम देख रहे हैं पानी मात्र कितना है, 2 लीटर। इसके मतलब कि पानी जब उस चीनी में गया तो चीनी ने पानी को ही अपने अंदर क्या किया, घुला लिया, और चीनी पूरी तरीके से घुली नहीं। तो इसके मतलब कंडीशन बदली क्या, कि पानी इस समय जो है वो विलेय हो रहा है, किसमें, चीनी में, और चीनी किसका कार्य कर रही है, घोल रही है पानी को अपने अंदर, तो क्या है, विलायक है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु निकला इससे कि विलेय विलायक का कैसे पता लगाया जाएगा। तो आप देखिएगा कि जिसकी मात्रा कम थी वही क्या था, विलेय था, और यहां भी वही है कि जिसकी मात्रा कम है वही क्या है, विलेय है, और जिसकी मात्रा ज्यादा थी वो क्या था, विलायक था। तो यहां भी देखिएगा जिसकी मात्रा ज्यादा है वो क्या है, विलायक है। तो कंडीशन नोट में हमें क्या मिला, उस पर ध्यान दिया जाए कि जिसकी मात्रा कम हो, जिसकी मात्रा कम हो वह विलेय है, वह विलेय है। दूसरी कंडीशन देखें नोट में, इसी में जिसकी मात्रा अधिक हो, अधिक हो वह विलायक है, वह विलायक। कितना महत्वपूर्ण पॉइंट मिला कि जिसकी मात्रा सदैव कम होगी वो क्या होगा, विलेय होगा, और जिसकी मात्रा सदैव ज्यादा होगी वो क्या होगा, विलायक होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के क्या कर सकते हैं, अपने रफ में नोट कर सकते हैं अक्षर में, क्योंकि ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। क्योंकि ये जिससे विलयन तो बना, लेकिन उसमें विलेय क्या है और विलायक क्या है, कैसे पहचानेंगे, ये आज आप लोग आसानी से क्या किए होंगे, जान गए होंगे कि जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वही क्या होगा, विलेय। जिसकी मात्रा मतलब जो है, जिसकी मात्रा ज्यादा वो विलायक, जिसकी मात्रा कम हो विलेय। ठीक है। तो यहाँ पर आपने अभी देखा होगा, अभी यही तक जो सुना था आपने कि चीनी ही घुलती है, हमने क्या किया, कंडीशन के अनुसार बदल दिया कि चीनी ही नहीं पानी भी घुलता है, और पानी क्या है, विलेय है,
और जबकि चीनी क्या हो गई, विलायक हो गई। तो आप सभी लोगों को धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और सभी लोग चैनल को क्या करें, शेयर करें, जिससे लिंक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक क्या हो सके, पहुंच सके। प्रिय जो हमारे छात्र हैं, जो दिल के करीब हैं, वो स्वयं भी देखें और उनके जो सहपाठी हों साथ में पढ़ने वाले, उनको भी लिंक को शेयर किया करें। तो धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ऐसे ही नेक्स्ट में मतलब जो फर्स्ट चैप्टर से लेकर के लास्ट चैप्टर तक एग्जाम आने से पहले पहले ही मैं कंप्लीट कर दूंगा, जिससे आप लोगों की जो कमी हो वो कमी क्या हो जाए, पूरी हो जाए, और आसानी से आप अच्छे से मार्क्स क्या कर सकें, ला सकें। तो धन्यवाद।